तो भाई अगली वीडियो आप के लिए तैयार होने जा रही है। तो अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने ये समझ लीजिए कि जितने भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ये देखो 8 शास्त्रीय नृत्य को मैंने कंप्लीट पूरा करवाया है। और इसमें जो फैक्ट हैं, मतलब प्रसिद्ध हैं, मतलब जो नर्तक हैं और जितने मतलब फैक्ट बनते हैं एक मतलब शास्त्रीय नृत्य से, तो वो आप समझ लीजिए मैंने करवा दिया है। तो अब आगे जो है, अब हम लोक नृत्य पढ़ेंगे। तो लोक नृत्य जो है, हम पहला नंबर शास्त्रीय नृत्य कर चुके हैं। तो अब भारत के लोक नृत्य पढ़ेंगे। तो अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। अगर आपको ये आता हो, पूरा हो, तो आप आगे का वीडियो देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पासी पासी गौ कोंग कोंगकी पासी कोंगकी यह अरुणाचल प्रदेश का जनजाति लोक नृत्य है। ये पासी गोंगकी, तो पासी गोंगकी अरुणाचल प्रदेश का एक जनजाति लोक नृत्य जो पासी के समुदाय, तो पासी समुदाय द्वारा ये कार्यों को दर्शाता है। इसे स्थानीय लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत अबांग की धुन पर प्रस्तुत किया जाता है। तो आप समझ जाएंगे कि पास कोंगकी जो है ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो पास देखो अरुणाचल पास, तो पास कोंगकी, तो ये समझ लो कि सूर्य भगवान पर सबसे पहले पास कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश के। तो आप ये समझे पास कोंगकी अरुणाचल प्रदेश का है। तो बाकी याक नृत्य के बारे में जानते हैं। याक जो है वो समझ लीजिए छम या तिब्बती याक नृत्य है। भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम और केंद्र शासित प्रत्येक लद्दाख में भी किया जाता है। यह लोसार उत्सव तिब्बती नव वर्ष के दौरान याक के सम्मान में किया जाता है। कोई याक थे जो उनका मतलब सम्मान में लोसार उत्सव या तिब्बती नव वर्ष के दौरान याक के सम्मान में किया जाता है। तो याक नृत्य आपका मोस्टली ये समझ लीजिए आप, रुकिए डू नॉट डिस्टर्ब लगा देना, नहीं तो यहीं परेशान हो जाएंगे। तो याक आप समझ गए होंगे। पासी कोंगकी जो सूर्य भगवान से पास आते हैं वो अरुणाचल प्रदेश में। याक मतलब एक पहला राज्य जो है वो अरुणाचल याक को आप ये करिए तो एक नृत्य आपका अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सब प्रथम वहीं से आता है। तो बाकी आप समझ गए। अजी लहामो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले मोनपा जनजाति द्वारा प्रचलित एक लोक नृत्य है। यह नृत्य शैली लोसर महोत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे ये लोसर महोत्सव के दौरान प्रदर्शित की जाती है। तो अजी लम्हो, तो अजी लम्हों को आप याद करिए। अजी लम्हे, तो एक लम्हा सूर्य भगवान का तरसने के लिए व्याकुल रहते, इसीलिए मतलब अरुणाचल प्रदेश में जल्दी आ जाते हैं। ऐसे आप एक स्टेट और एक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से याद करेंगे तो अच्छे से आप याद कर ले जाएंगे। पोनुंग, तो आप देखिए पोनुंग जो है यह अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक फसल नृत्य है पोनुंग। तो पोनुंग, तो ये आप नोट कर लीजिए। किसी प्रकार मैं नोट करवाऊंगा, परेशान मत होइए। पोनुंग, तो पोनुंग तो अरुणाचल प्रदेश में नुंग, तो पोनुंग ऐसे याद है। पोनुंग त्योहार, पोनुंग नृत्य लोक नृत्य आपका अरुणाचल प्रदेश का है। ये आप 2-3 बार कर दिए तो याद हो जाएगा। पोनुंग अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाने वाला फसल नृत्य है। बुइया अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य बुइया
तो बुइया, तो बुइया, तो अरुण बुइया, अरुण चलो बुइया भैया, हाँ अरुण चलो भैया। अरुण जो है उसका बड़ा भाई था, कहता अरुण चलो भैया, अरुण चलो भैया पोनुंग। तो भैया जो है अरुण का असली नाम है भैया। भैया समझ लो अरुण को बुला रहा, भैया अरुण अरुणाचल चलो। प्रदेश का लोक नृत्य है जो तिगारू मिसमी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य तजम्पू दुइया और तनुइया जैसे अनेक त्योहारों में किया जाता है। तो अब से इतना तो नोटेड हो गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश के वांचो। तो वांचो जो है ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। वांचो, वांचो तो नाचो, अरुण नाचो चलो, नाचो बुइये भैया चलो और नाचो। वांचो को अरुण नाचो, अरुण नाचो सब बोलते नहीं, अरुणाचल, अरुणाचल, वांचल और वांचो, अरुणाचल और वांचल। तो याद हो गया होगा। ये वांचो जो है अरुणाचल प्रदेश की वांचो जनजाति द्वारा कृषि किया जाता है। ये जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये ओरी याह के नाम से जाना जाता है। उत्सव मार्च अप्रैल के वसंत महीने में होता है। तो अब आप इतना नोट कर लिए होंगे। भाई मैं आपको बता दूं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, आप बेटे जिसका बहुत ज़्यादा है। और ऐसा नहीं कहीं से भी ऐसे दामिडा कहाँ का लोक नृत्य है, क्योंकि ये सब आदमी सुना नहीं रहता है, कोई पढ़ाता भी नहीं। तो दामिडा पूछ लिया और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है तो आदमी भयभीत हो जाता है, भैया कहाँ से पढ़ें। तो आप टेंशन मत लो, आपको मैं पढ़ाऊँगा, कहाँ से पढ़ो। तो दामिडा, तो दामिडा नृत्य अपातानी जनजाति का है। यह चावल रोपड़ के मौसम की शुरुआत का जश्न है। मनाने के लिए पोशाक त्यौहार के दौरान किया जाता है, जब व्यक्ति अच्छी फसल और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। दामिडा, तो दामिडा मिंडा, दामिडा दामिंडा, अरुण मित्र मिडा, अरुण मिडा समझ लो, अरुण मिंडा, अरुण मिंडा नाम है किसी का, अरुण मिंडा। ये खामपटी पढ़ते हैं। तो खामपटी जो है वो खामपटी, तो पटी अरुण से पटी, ऐसे समझ लो अरुण से पटी, अरुण से खामपटी। और अरुण मतलब ऐसे भैया, अरुण भैया, अरुण वांचो, अरुणाचल वांचो, और ऐसे सब याद किया करो भाई। अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं और अगर आप दोबारा पढ़ लेते हैं तो फिर आपको भुलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, आप खुद नहीं भुला पाएंगे। धार्मिक त्यौहार के दौरान किया जाता है। यह नृत्य अरुणाचल प्रदेश के खामपटी समुदाय द्वारा किया जाता था। ज़्यादातर जो समुदाय होता है उसी के नाम पर ये लोक नृत्य रहता है। तो खामपटी त्यौहार तो किया जाता है। अब आइए पोपिर। तो पोपिर भाई याद करना पड़ेगा, ये समझ लो बहुत ज़्यादा इसे याद करना पड़ता है। ये वीडियो एक बार देखने से चलो अच्छा है, आप एक बार 1x में देखिए, दूसरी बार आप 2x में देखिए। तो पोपिर, पोपिर आपका अरुणाचल प्रदेश उत्सव के दौरान अरुणाचल प्रदेश की गैलो जनजाति द्वारा मनाए जाते। तो पोपिर, तो अरुण चलो पापा के साथ। अरुण जो है वो पापा कौन है भाई, क्योंकि अरुण का मतलब ही होता सूर्य, और सूर्य का पापा देखो ऊपर से निकलता है। तो अरुणाचल, तो पापा के पास चलो। अरुण सह लोग कहते हैं सूर्य भगवान के पास चलो। तो अरुणाचल उसका नाम ही है इसीलिए क्योंकि वहाँ सूर्य की पहली बिंदु तो वो पापा है। तो पोपिर जो है रिखम पाड़ा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, अरुणाचल प्रदेश रिखम पाड़ा, ये आपको मैं याद करा दूंगा क्योंकि ये आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो रिखम पाड़ा अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के नीसी जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक, तो रिखम पाड़ा, तो रिखम और खंभा पाड़ गया रहा। अरुण जो है वो पाड़ा
रिखम रिखमपाड़ा गया था। अरुण चला गया कहाँ? रिखमपाड़ा। तो अरुण रिखमपाड़ा चला गया। पाड़ा पाड़ा रिखमपाड़ा चला गया। तो आप ऐसे नोट कर लीजिए, अरुण जो है रिखमपाड़ा चला गया, याद हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। अरुण मतलब रिखमपाड़ा। अभी जब इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, तो आप ज़रूर देखना कि याद आपको रहेगा। बस आप सुनते जाओ, रिखमपाड़ा चला गया। ठीक, हाँ। चलो नृत्य। तो चलो अरुणाचल, चलो अरुणाचल, चलो महत्वपूर्ण। ये चलो लोको उत्सव का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर और नवंबर में अरुणाचल प्रदेश में नोक्टे जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो आप चलो अरुणाचल चलो और रिखमपाड़ा मतलब अरुणाचल पाड़ा, ये आपको मैं याद करा पड़ा। तो पाड़ा जो है पोपीर और पाड़ा है अरुणाचल प्रदेश का है। रिखम खम, तो खम उधर ख़त्म हो जाता है, इसीलिए रिखम ख़त्म पाड़ा एकदम मतलब लाइन पड़ा है एकदम उधर के अरुणाचल प्रदेश के बाद भारत ख़त्म हो जाता। तो रिखम खम अरुणाचल प्रदेश पारा। तो आप समझ गए होंगे। बारडो छम, बारडो छम, तो छम 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 अरुण के साथ नाचती हुई लड़की कहती है अरुण बारडो छम, बारडो छम, बारडो। तो अर्थ है डांस ऑफ द जोडियाक्स। शेरडुकपेंस समुदाय के निवासियों का मानना है कि 12 बुराइयां होती है, जैसे कि 12 राशियां होती वर्ष के प्रत्येक महीने के लिए एक। तो ये सब बारडो छम नाचते हैं। तो इसी प्रकार ईदू मिसमी जो है अरुणाचल प्रदेश के लोक प्रजनन और अनुष्ठान नृत्यों दोनों में तो ईदू मिसमी। तो अरुण को मिस करती हुई बारडो छम छम नाच रही थी, अरुण को मिस करती हुई मिसमी। तो रिखमपाड़ा खमपटी, तो खामपटी, तो खमपटी एक और आप सुने होंगे यहाँ, मतलब आप रिखमपटी और याक जो है वो एक जो है अरुण मतलब एक ही है। अरुण बुइया पोनुंग, भैया चलो अजिम लाहो अजिम लमाहो। और खामपटी जो है ये आपका पटी। तो कहाँ पटी? ये देखो खामपटी, वही तो कह रहे खामपटी। तो अरुण से पट गई थे, खामा खा अरुण से पट गई यार। भाई देखो याद करना है, किसी के बारे में कुछ क्या कहना है, सिर्फ हमें याद करना है। तो बाकी और कुछ नहीं है, बाकी जो जैसा सोचे जैसा सोचने दो। आपको बस एग्ज़ाम में बढ़िया करके आना भाई किसी प्रकार। तो असम के बारे में हम देखेंगे तो बागुरम्बा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बागुरम्बा असम में बोडो समुदाय का एक लोक नृत्य है। इसे तितली नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि यह तितलियों और पक्षियों की गतिविधियों का प्रतीक है। ठीक, तो बागुरम्बा रंबा सम, तो आसम, तो आसम, तो बागु बागु भैया असम, असम गए बागुरु बागुरुम्बा। तो बागु असम में गया, तो बाघ जो है वहाँ गेंडा है, तो इसलिए बाघ है, तो बाघ असम। तो असम में ज़्यादा बाघ है, मतलब बागु बागु असम, असमिया बागु ऐसे याद कर लो बागु बागु। तो बागु जो है वो तितली नृत्य भी कहा जाता है। तो इसे बागुरुम्बा को, बाघ में तितलियाँ उड़ती हैं, तो असम में बाघ भी है। तो ये आप समझ जाओ। तो भाओना, भाओना भारत के असम में प्रचलित एक थिएटर शैली है। भाओना के नाटकों को अकिया नाट भी कहा जाता है। तो अकिया नट भैया अंकिया नट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नाम से भी जाना जाता है। और उनके मंचन को भुआना के नाम से जाना जाता है। यह महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की रचना है। तो जो सतरिया देखो आप सुने होंगे सतरिया, तो यही शंकर देव ने ही सकरिया मतलब सतरिया का रचना किया था 17वीं शताब्दी में। तो आप समझ गए होंगे, जो 16वीं शताब्दी की शुरुआत में लिखी गई है। तो 16वीं शताब्दी में ये अकिया नट भो ओना, तो भो ओना, तो भा ओना,
तो भावना, भावना तो कहते असम भाव ना, असम ना, तो भाव नहीं है असम में, तो असम में भावना। और आपका ये बागुरुम्बा, तो असम में बाघ, इसे तितली नृत्य भी कहते हैं, भावना। बिहू भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिहू, तो बिहू जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बिहू असम। तो बहू आसमान होती है, कहीं कहीं जाती है तो वो घर में आसमान जैसा रहती है, तो असम आसमान, बहू जो है वो आसमान रहती है। तो रोंगली बिहू, भुआंग बिहू नृत्य भारतीय राज्य असम का एक स्वदेशी लोक नृत्य है जो बिहू के रूप में प्रसिद्ध है। तो आप जो है इधर आओ। तो ये हमें लगता है पूरा हो गया। अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, असम में अभी कुछ बचे हुए हैं 5 लोक नृत्य, 4 नौ भोरताल। यस भैया, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बस पढ़ते जाओ, छोड़ना नहीं है। ये जो आप बिहू जो अभी आप ऊपर देखें, त्यौहार से संबंध, असमिया त्यौहार से संबंधित है, जो असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो बिहू, बहू जो है वो असमान रहती है, कहीं कहीं जाती है भैया, घूंघट काढ़ो तो सब कुछ दिखाना पड़ता है। तो बहू जो है वो असम में ही असमान रहते हैं। तो झूमर, झूमर जो है वो कई जगह में मनाया जाता है। तो झूमर, तो जब झूमो तो असम में मतलब नहीं आदमी रहता, असम में हो जाता है, असम, असम झूमर असन्न हो जाता है, मतलब कोनो सन्न नहीं रहता शरीर में, असन्न हो जाता है। तो असम के चाय आदिवासी समुदाय द्वारा झूमर पश्चिम बंगाल के कुछ भागों एक पारंपरिक नृत्य है। यह सामान्यतः फसल के मौसम और त्योहार में किया जाता है। यह मुख्य रूप से करम पूजा और तुसु पूजा जैसे त्योहारों पर किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे झूमर। तो झूमो भैया, असम कोनो सन नहीं है शरीर में, तो झूमो जितना झूमना है। तो आपको याद होते जाता होगा, मतलब आपको दिक्कत तो नहीं आती होगी, बस थोड़ा बहुत टाइम लगता होगा। तो आप टेंशन मत लो, अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं तो फिर वो काफ़ी टाइम के लिए आपको याद रहेगा। और उसके बाद आप एग्ज़ाम में जैसे ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप कर ले जाएंगे। तो मारूनी, तो मारूनी, तो भैया जो आसान लोग होते हैं उसको सभी लोग मारते हैं। तो असम आसान, तो जो लोग आसान होते हैं वो सभी मारते हैं। तो मारूनी सिक्किम, दार्जिलिंग और असम का एक समूह नृत्य है जो शादियों के दौरान किया जाता है। यह मगर समुदाय का एक नेपाली लोक नृत्य है। गुरुंग, किरात और खास समुदाय भी इस नृत्य से जुड़े हुए हैं। मूल रूप से दशईं और तिहार उत्सव के भाग के रूप में नृत्य किया जाता है। तो ठीक है भैया, आपका जैसे बागुरुम्बा हो गया असम का, बिहू हो गया, और ये आपका भोरताल हो गया। तो भोरताल बहुत भैया इम्पोर्टेंट है, भोरताल। तो असम को अब कैसे हम याद करें, भोरताल। तो असम बारपेटा जनजात द्वारा मनाया जाता है और किया जाने वाला नृत्य इसे बहुत तेज़ ताल पर बजाया जाता है, इसीलिए भोर ताल, इसलिए तेज़ ताल कहते हैं, जिसे जिया नोम के नाम से भी जाना जाता है। तो जिया लगा कर जिसे मतलब बजाया जाए, तो ताली जो है जिया से भी बजाया जाता है। तो हम भोर ताल कैसे याद करें, तो भोर असम। तो जब बहुत ज़्यादा बोरिंग महसूस होता तो असामान्य परिस्थिति में आदमी आ जाता, तो जब समझ लो भोर तालिया हुआ, तो कि भोर ताल में डूबने का मन करे, तो समझ लो आप आसाम मतलब असामान्य परिस्थिति में है, तो असम परिस्थिति में है। अगर आपको भोर ताल में डूबने का मन कर रहा तो आप असम परिस्थिति में है। तो आपको याद हो रहा होगा, टेंशन मत नहीं लेना है किसी भी प्रकार। तो देवधनी, तो धनी लोग भैया सामान्यतः असामान्य होते हैं। भैया जो देवधनी लोग हैं वो सामान्यतः असामान्य होते हैं। तो असम के वो होते हैं देवधनी लोग। नाग देवी मनसा के सम्मान में एक व्यक्ति या 3 से 4 महिलाओं के समूह द्वारा किया जाता है देवधनी। यह एक
समन लोक नृत्य है। तो आप समझ गए होंगे यह एक देवधनी या एक समन लोक नृत्य है। तो असम का लास्ट लोक नृत्य, ये आप बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आप अपने जीवन में पहली बार। अली अली लिगांग। तो अली अली लिगांग जो है ये लोक नृत्य मिसिंग जनजाति के बीच प्रसिद्ध है। इसके अर्थ के परावर्तन के कारण इसे सामान्यतः कृषि से जोड़ा जाता है। तो अली अली, तो लिगांग गांग, तो अली अली बाबा असम सम मतलब सम सम अली सम, तो आलीशान कहते नहीं आलीशान, तो अली सम असम, तो आलीशान नहीं अली अली लिगांग असम में है, ये लोक नृत्य है। तो कृषि से जोड़ा जाता है, ये कृषि से जोड़ा जाता है भैया। तो आपका अब सोच लो, आपका ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया। अब आप 2 राज्य से टेंशन फ्री हो गए। अब आपको इतने लोक नृत्य याद हैं। अगर आपको जैसे ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश असम दिया रहे और जैसे लगे कि ये मेघालय का पूर्व मतलब उत्तरी साइड है, ये आप समझ लो उत्तरी पूर्वी साइड का नाम लग रहा है, तो आप ऑप्शन क्लिक कर जाएंगे, क्योंकि अब आप 2 राज्यों का पढ़ चुके हैं। ऐसे हम जितने राज्य हैं सब पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो, आराम से करते हुए चलेंगे और पूरा आप देखेंगे कि हमें याद भी हो चुका होगा और वीडियो भी ख़त्म हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लो। अब आ जाओ हम आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं वीर नाट्यम। तो वीर लोग अंधा होने मतलब अंधा लोग वीर बनने का नाटक करते हैं कि हमें कोई पहचान न ले कि हम अंधा हैं। तो अंधा लोग के अंदर वीर बहुत होता है भैया, और नाट्य भी करते हैं। तो सौर का नृत्य है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो भगवान शिव के सम्मान में किया जाता है, यह एक वीर नाट्यम है। तो अंधा वीर प्रदर्शन करता है। तो ठीक है, ऐसे याद कर लो यार, किसी को बुरा कहने की बात नहीं है। तो अंधा को लोग सब बुरा भी कहते हैं। देखो बुर्रा कथा, तो बुर्रा कथा आप ऐसे याद कर लो, बुर्रा कथा। तो अंधा को सब लोग बुरा कहते हैं कि भैया अंधे से कौन बुरा बोल देते, शादी विवाह कौन करेगा अंधे से, इसलिए बुरा बना देते हैं। पर ये एक जेन्युइन बात है यार, किसी को भी जन्मजात हो सकता है। तो बुर्रा कथा जंगम कथा परंपरा में एक मौखिक कहानी कहने की तकनीक है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गांवों में की जाती है। इसे रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में घटनाओं का वर्णन करने के लिए दशहरा या संक्रांति त्योहार के मौसम के दौरान देखा जाता। तो बुर्रा कथा, तो बुर्रा लोग अंधा और वीर लोग अंधा होने का नाटक करते हैं। तो ठीक है। तो दप्पू, तो जो अंधे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा दप्पू होते हैं, जो मतलब डरे हुए सहमले हुए। वीर तो वीर बनने का दिखावा इसीलिए करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दप्पू होते हैं। तो दप्पू नृत्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकप्रिय है। नृत्य रूपों में से एक है। इस नृत्य शैली को इसका नाम एक साधारण तालवाद यंत्र दफ जैसा ढोल जैसे दप्पू कहा जाता द्वारा उत्पन्न ध्वनि से मिला है। तो दप्पू को दप्पू धब, तो भामा कलम, तो अंधे लोग भाम तो भीम जैसा बनने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई बेचारा न समझे, तो इसलिए भाम कप्पम। तो भाम कप्पम आंध्र प्रदेश का है। ऐसे हम याद कर लेंगे, एक एक राज्य से अगर हम रिलेट कर ले जाएंगे तो भैया आपको बता दें हमें बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो जाएगा। अब आपके पास अगर वो क्वेश्चन आ जाए ना तो आप तुरंत का तुरंत कर देंगे, मतलब आपके दिमाग में इतना रट चुका होगा। तो भामा कल्पम, तो भीम बनने की कोशिश अंधे लोग करते हैं, ऐसे आप समझिए। एक नृत्य और नाटक दोनों सिद्धेंद्र योगी ने 17वीं शताब्दी में इस भक्ति नृत्य शैली की रचना की थी। तो बुट्टा बुमालू, तो बुनमा बुमालू, तो बुट्टा, तो अरे यार 1 मिनट भाई, कट गया यार। एक मिनट ऐसे ही रहो यार।
तो गाँव सब पहुँचे, आ गए आंध्र प्रदेश वीरनाट्यम। ये आप देख लो कि वीरनाट्यम, बुर्रा कथा, दप्पू, भामाकल्पम, बुट्टा भुमालू। तो आप ये याद कर लीजिए बुट्टा भुमालू। तो बुट्टा भुमालू जो है वो आंध्र प्रदेश में पश्चिम गोदावरी जिले तक तुनुक क्षेत्र में लोकप्रिय है। तो बुट्टा भुमालू। तो बोमलू, तो बुट्टा बोमलू, तो बुट्टा बुट्टा, तो बोम। अंधा के सामने चाहे बोम बम बुलाओ, बोमलू, चाहे बोमलू बुलाओ, चाहे अंधू बुलाओ, तो वो अंधे को चाहे बोमलू बम फेंक दो, वो दग जाए तो उसे पता भी नहीं चलेगा। तो अंधे के लोग ही बोमलू गिरा सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश में पश्चिम गोदावरी जिले में तुनुक क्षेत्र में लोकप्रिय है बुट्टा बोमालू। टपेटा गुल्लू, तो गुल्लू हुआ, बोमलू हुआ, ये सब अंधे लोगों को ही टपेटा या भुट्टा भूत देंगे तुमको, बोमलू अंधे को ही चिढ़ाते टपेटा गुल्लू। तो जैसे टपेटा गुल्लू एक नृत्य है जिसमें जोश, लय और गति और इस वर्षा देवता का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, टपेटा गुल्लू। तो बोनालू, नाले में गिर जाते हैं। आप सोचते होंगे अंधे लोग जो है बोनालू नाले में गिर जाते हैं। ऐसे ही आप भी भाई याद कर लो। एक विशेष नृत्य है जिसमें महिला नर्तक लयबद्ध ताल पर कदम बढ़ाती है और अपने सिर पर बर्तनों का संतुलित करती है। तो आप समझ जाइए। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा अभी आंध्र प्रदेश भी, 5, 6, 10 और है। ढीमसा, तो ढीला होते हैं भाई। अंधा लोग जितना कहो उतना ढीमसा होते हैं। तो ढीला, यह ढीमसा एक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में पीरजा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ढीमसा जो है वो आदिवासी नृत्य है। तो ढीमसा ढीला रहते हैं अंधे लोग। कोलनालू, तो नालू में अंधे लोग गिर जाते हैं। तो आपको ये छड़ी नृत्य, कोनालू एक छड़ित नृत्य आंध्र प्रदेश में प्रचलित लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। कोलनालू लोक नृत्य को कोलालू नृत्य के नाम से भी जाना जाता है और आंध्र प्रदेश के लोग के बीच इस समानता तेलुगु राज्यों के आधिकारिक में कोलट्टम के रूप में जाना जाता है। तो आप ढीमसा, भया, कोल्ला बनम, बोमालू, नालू गिर जाता है, बोमालू, ये सब मतलब आप याद कर सकते हैं। जैसे भोर ताल हो गया, भोर ताल में ये तो असम का है। अब आप ऐसे समझ लीजिए भोर ताल मतलब ताल में जाने का मन कर रहा है तो आसमान में आप देवधनी, तो आसमान लोग धनी लोग आसमान में, अली जो है वो अली मतलब आसमान मतलब बुला रहे थे, आलीशान मतलब असम। तो आप ऐसे याद कर लीजिए। तो बिलासनी नाट्यम, तो बिलासनी, तो बिल में घुसरते भाई। अंधा लोग जो है वो बिल में घुसर जाते हैं। सब ये तो कहते हैं अंधे क्या, बिल में दिखाई नहीं देता, बिल में घुस गया तो बिलसनी अंधे लोग जो है वो समझ लो कि बिल में घुसर जाते हैं। भैया याद कर लो किसी तरीके से यार, किसी को क्षत पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, बस जो याद हो जाए किसी प्रकार रूप। इसीलिए इसे देवदासी नृत्य भी कहा जाता है। लंबाडी, तो लंबाडी का लंबा डील हो, लंब और अंध, तो लंबा और अंधा। तो लंबा डंडा लेकर चलता है अंधा, तो लंबाडी। लंबा डंडी लेकर चलता है अंधा। तो लंबाडी नृत्य आंध्र प्रदेश का बंजारा समुदाय का लोक नृत्य है। यह अच्छी फसल के लिए देवताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। ठीक, और आ जाते हैं कलापम। तो कलापम नृत्य जो है, तो कला जो है अंधा लोग कला नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि वो अंधे होते हैं, वो कुछ देखते नहीं बेचारे, जो बोलते हैं सच बोलते हैं। तो कलापम, तो कला जो है वो पम मतलब कम रहता है, कला कम रहता है अंधे लोगों के पास।
तो कलापम दर्शकों के लिए नैतिकता से भरपूर एक नृत्य नाटिका है या एक मोनोप्ले है जिसमें एक मुख्य व्यक्ति है और दूसरा तुलनात्मक रूप से एक कम महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ठीक, तो गोबी नृत्य, गोबी ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोबी पूछा जाता है। तो गोबी एक मरुस्थल भी है, आप जानते होंगे, कहाँ है अब आप बताइए। ये मुझे लगता है साउथ अफ्रीका में गोबी मरुस्थल है। नहीं भाई, यहाँ है इंडोनेशिया में, हाँ इंडोनेशिया में गोबी मरुस्थल। तो गोबी नृत्य अंधा, तो गोभी अगर अंधा आदमी खा लेता है। गोबी नृत्य आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र में लोकप्रिय या संक्रांति उत्सव के दौरान किया जाता है, जब घरों को साफ सफाई किया जाता है, आंगन को रंगवल्ली से सजाया जाता है। तो आप गोबी यार इम्पोर्टेंट है, कैसे याद करोगे गोबी। तो गोबी तो आंध्र प्रदेश, तो आंध्र गोबी, अंधा गोबी कहाँ है, जैसे अंधा गोबी, अंधा गोबी, तो अंधा गोबी ऐसे याद कर लो, अंधा गोबी। और बथुकम्बा, तो बथू हो गया, कहते बथुआ खरीद लाओ और गोभी खरीद लाओ, ये अंधे लोगों को खिला दो। तो डंडा से डंडरिया लेकर चलते हैं भैया, ये सब अंधे लोग क्या कर रखे हैं, गोभी खिलाओ चाहे बथुआ खिलाओ, सब डंडा लेकर चलते हैं। डंडरिया नृत्य एक छड़ी नृत्य है जो हैदराबाद जिले के उत्तरी क्षेत्र में गौड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक, मथुरी नृत्य मथुरी जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक आदिवासी नृत्य है। मथुआ भी मेथी भी खिला दो भैया, डंडा लेकर चलते हैं, बथुकम्बा अंधा लेकर चलते हैं, बथुकम्बा हुआ, गोभी बना कर खिला दो, बथुआ खिला दो, मथुरी खिला दो और डंडा लेकर चलते हैं। तो आप समझ जाइए। तो अब बिहार के बारे में जानते हैं, पर थोड़ा सा एक बार ऐसे रिवीजन कर लेते हैं। तो वीर नाट्यम, वीर अंधा लोग वीर बनने का प्रदर्शन करते हैं। बुर्रा कथा, तो अंधे लोगों सब बुरा भला कहते हैं। दप्पू, अंधे लोग क्या करते हैं, दब कर चलते हैं तो इसलिए दप्पू कहते हैं। भामा कल्पम, तो वह अंधे लोग जो है वो भीम बनने का दिखावा भी करते हैं कि बुट्टा बुमालू, तो बोमालू और टपेटा गुल्लू सब बुलाते हैं उसको, अंधे लोगों को बोमालू चाहे झुन बुला लो, तो चाहे जितना अंधे को चाहे गुल्लू बुलाओ चाहे बुट्टा बुलाओ, तो बोमालू अंधे लोगों को सब बोनालू, नालू नाली में गिर जाते हैं अंधे लोग। और ढीमसा, तो ढीला भी रहते हैं अंधे लोग, और को नालू में गिर जाते हैं। बिलासनी, तो बिल में भी अंधे लोग गिर जाते हैं। लंबाडी, तो लंबा डील लेकर, लंबा लाठी मतलब डंडी लेकर चलते हैं अंधे लोग। कलापम, तो कला भी पम मतलब कला पम पम कला दिखाते हैं। बाकी गोभी भी बना के दे दो, बथुकम्बा भी बना के दे दो, डंडरिया लेकर चलते, डंडा लेकर, मेथी भी खिला दो तो मथुरी अंधा। तो अब आपको याद हो गया होगा भैया, आप अब याद हो गया होगा ऐसे, मतलब आलिशान असम, देवधनी आसमान लोग रहते, तो देवधनी असम में है। भोर ताल, तो ज़्यादा ताल में कूदने का मन करता तो हम सब आसमान में हो जाते हैं, तो असम। मारूनी, तो आसमान लोगों को सब बहुत मारते हैं, तो आसमान लोगों को सब बहुत मारते हैं। झूमुर, तो झूमुर मतलब जब मन में सम हो जाता है तो झूमुर नाचने का मन करता है। बिहू मतलब ये तो आप जानते हो भावना, तो भावना में सम गुड़ जाता है। बागुरुम्बा, तो असम में बहुत ज़्यादा बाघ है तो रुम्बा। तो अब आप याद कर लीजिए ऐसे, और भी आगे बढ़ते हैं, रिवाइज भी हो गया। हम पढ़ाएंगे भाई, तो हम इतना बढ़िया से पढ़ाएंगे यार कि आपको याद हो जाए, 100% आपको याद हो जाए। भले आप 2 वीडियो में करो, क्योंकि ये भाई लंबा है तो 2 वीडियो में तो हो ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलो बिहार के बारे में जानते हैं। तो बिहार चैती, तो चैत जो है वो हिंदी का, देखो तो बिहार लोग ज़्यादा देखो हिंदी भोजपुरी यही सब बोलते हैं, मतलब उस तरह। तो
तो चैत चैत बैसाख जेठ और आषाढ़ ये सब उत्तर प्रदेश की और सब पुराने मतलब हैं। तो समझ लो चैती जो है वो बिहार का एक लोक नृत्य है। झिझिया हो गया तो झी झी सब छी छी करते हैं। बिहारी महाराष्ट्र में चले जाता था पहले तो सब झी झिझिया कहते थे कि इसको भगाओ, मतलब इस तरह हाल था। तो विदेश मतलब महाराष्ट्र में चले जाते थे बिहारी तो सब कहते विदेश से आ गए, तो विदेशिया भी वहीं का है, झिझिया भी वहीं का है, जिसका अर्थ है विदेशी भूमि से पश्चिमी बिहार का एक लोक नाट्य प्रदर्शन है या भिखारी ठाकुर द्वारा लिखित विदेशिया नामक नाटक पर आधारित है। ठीक, जाट जाटिन, तो जाट लोग मतलब बिहार में और जाटिन तो ये सब जाट जाटिन बिहार का है। तो जाट हुआ, जाटिन हुआ, जटिन, तो बहुत जटिल परिस्थिति है विराट की, ऐसे आप बिहार की ऐसे आप समझ लीजिए। जाट जाटिन बिहार का लोक नृत्य है जो मिथिला और कोसी क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध है। या मानसून क्षेत्र के मौसम के दौरान चांदनी रातों में किया जाता है। वाह वाह, जाट जाटिन, वाह वाह, बहुत जटिल समस्या है बिहार का। तो आगे बढ़ते हैं, ये कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो जदुर, तो जदुर जो है वो आपका जदुर, तो जादव लोग भाई बिहार में रहते हैं, यादव लगाते हैं। बिहारी लोग जादव को यादव लगाते हैं, जाट नहीं लगाते हैं। तो यादव बिहार की उमराव जनजाति द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से सरहुल त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। यह मुख्य रूप से उर्वरता जीवन शक्ति का प्रतीक है और सूर्य देव की भक्ति के साथ मातृभूमि के सम्मान में किया जाता है। ठीक, और बिरहा, तो आप जानते हैं भैया बिरहा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बिरहा जो है ये बिहार का लोक नृत्य है। तो बिरहा नृत्य बिहार का एक लोक नृत्य है, उन महिलाओं के पीड़ा को दर्शाता जिसके साथ साथी घर से चले गए हैं। ठीक, तो बिरहा मतलब विरह। यह नृत्य झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी प्रचलित है। विदेशिया बिरहा का एक व्युत्पन्न उल्टा मतलब ये समझ लीजिए। विदेशिया जो है ऐसे है, विदेश चले गए वही, तो समझ लो आप कि ये उसी का एक वो है। तो कजरी, कजरी आपका उत्तर प्रदेश में भी है और बिहार में भी है, क्योंकि सटे राज्य जो होते हैं वो ज़रूर आपस में मिले होते हैं। तो कजरी, तो कजरी आपका उत्तर प्रदेश भी है बिहार भी है। झूमर, तो झूमा बिहारी बाबा, दारू पी के बैन हो गया तब से झूम रहे बिहारी बाबा। झूमर नृत्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा किया जाता है जहां समानता पुरुष संगीत साज प्रदान करते हैं। तो ठीक है, भोजपुरी झूमर, अरे सब वही झूमते हैं भैया दारू पीकर, बैन हो गया जब से बिहार में दारू नहीं मिल रहा तब से झूम रहे हैं। तो बिहारी लोग बहुत ज़्यादा झूम रहे हैं जब से दारू नहीं मिल रहा। मगही, तो मगही वगही भी समझ लीजिए, मगही हुआ, ये भगही मगही ये सब बोली भी उधर की है, तो आप समझ जाइए कि ये बिहारी क्षेत्र का है। तो मगही गही, तो दही मठो ये सब बिहार में ज़्यादा प्रचलित है। तो अब मगही। झरनी, तो झरना को अगर बिहारी बोलेंगे तो झरनी कहेंगे, झरनी। झरनी नृत्य मुहर्रम के दौरान जुलाहा समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है। तो आप झरनी को समझ गए होंगे, मुहर्रम के दौरान जुलाहा समुदाय द्वारा किया जाता है झरनी। सोहर खेल वाला, सोहर, तो उधर जो है वो सोहर गाते हैं ज़्यादा ना, महिलाओं द्वारा बच्चे के जन्म को जश्न मनाने के लिए किया जाता है। तो सोहर आप जानते होंगे, ललना लाल भैले कुलवा के दी पक, तो ये अब सोहर होता है। तो सोहर जो है वो खेलवाना का है। किसन, किसन नृत्य बिहार के किसानों के गौरव की अभिव्यक्ति है। तो किशन जो है, रवि किशन जो है वो बिहारी है, भले गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है पर बिहारी पिक्चर बनाते हैं तो बिहारी हैं। और भारत अपना तो सभी बिहारी सभी जनियोधारी। नटुआ जो है, तो बिहार में कहते हैं कि नाटा लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि भाई उधर दिक्कत रहती है खान पीन में, तो नाटा लोग ज़्यादा रहते हैं, बस ऐसे आप समझ लो। कर्मा, तो कर्मा नृत्य कर्म, तो बिहार के लोग कर्मी बहुत होते हैं क्योंकि उनका काम बहुत होता है। तो नटुआ नृत्य की शुरुआत नटुआ कचाल नामक से होती है। करगा, करगा नृत्य का नाम कर्मा, कर्मा नृत्य का नाम वृक्ष से लिया गया है जो भाग्य और सौभाग्य का प्रतीक है। बिहारी लोग बहुत ज़्यादा भैया कर्म पर डिपेंड रहते हैं, तभी IAS PCS देखो बनते हैं।
राजगीर नृत्य महोत्सव, तो राजगीर जो है वो बिहार में है। तो राजगीर नृत्य महोत्सव बिहार के राजगीर में एक वार्षिक 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो प्रथम बार 1986 में मनाया गया था। तो आप फैक्ट भी याद कर लीजिए राजगीर नृत्य महोत्सव के बारे में। तो डोम कच्छ, तो डोम कच्छ जो है डोम 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 कच्छ, कच्छ अकच्छ कर दिए हो, बोलते नहीं बिहारी लोग अकच्छ कर दिए हो। तो ये सब ऐसे बोलते हैं, मतलब सीधा नहीं बोलेंगे कि मतलब परेशान कर दिए हो, अकच्छ बोल दिए, अकच्छ मतलब कचाहिन कर दिए हो, तो डोम कच्छ। तो ये सब बिहारी लैंग्वेज है, तो अकच्छ कर दिए हो, तो परेशान कर दिए हो नहीं कहेंगे, अकच्छ कर दिए हो। तो डोम कच्छ नृत्य मिथिला और भोजपुर क्षेत्र में किया जाता है, जबकि झारखंड में यह नागपुरी लोक नृत्य है। तो आप जान गए होंगे। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। तो बाकी अगर आप बिहारी मतलब बिहार का जो लोक नृत्य है, अगर आप वैसे आपको याद हो गया हो, चैत समझ लो बिहार, बिहार झिझिया विदेशिया भी बिहार को विदेशिया, महाराष्ट्र में कहना जाट जाटिन, मतलब बहुत जटिल परिस्थिति है बिहार की भैया, बाढ़ आ जाता है। जदुर हो गए, जादव लोग ज़्यादा हैं बिहार में। बिरहा, तो बिरहा मतलब बिरह कजरी, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों। झूमर मतलब बिहारी लोग झूमर, भोजपुरी झूमर, मगही झूमर। झरनी, तो झरना को झरनी बिहारी लोग बुलाते हैं। सोहर खेल वाला, सोहर गाते हैं भैया बिहारी लोग। उत्तर प्रदेश में भी गाया जाता है, झारखंड उत्तर प्रदेश हर जगह सोहर गाया जाता है। किशन, देखो किशन नृत्य जो है वो किशन नटुआ जो है बिहारी लोग कहते हैं खाने पीने में कम होते तो इसलिए नाटे हो जाते हैं बेचारे कोई कोई, और ऐसा नहीं है। पर भाई देखो अगर खाना कम मिलेगा और सही से पोषण नहीं मिलेगा तो भाई हो जाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। कर्म, तो बिहारी लोग कर्म ज़्यादा करते हैं। राजगीर तो आप जानते हैं बिहार में है। छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे, और छत्तीसगढ़ के बाद हमें लगता है हम वीडियो को बंद कर देंगे, और फिर अगले बार में हम पूरा का पूरा जितना मतलब ये आपका जो तेलंगाना त्रिपुरा एक वीडियो में पूरा कर देंगे। भारत के कुछ और नृत्य जैसे ये सब पूरा इम्पोर्टेंट, फिर उसके बाद ये आपका एक एक लोक नृत्य करेंगे। तो जामदा, तो अब आप असम पढ़ लिए उसमें नहीं है, तो ये झारखंड में है। तो जामदा त्यौहार झारखंड में। तो भोरताल, देखो ये आपका सीजीएल, अभी आप भोरताल पढ़े हैं ना, फिर ये आपका सीजीएल में पूछा गया है, आप नोट कर लीजिए। देखो भोरताल कहाँ का लोक प्रसिद्ध, तो कहाँ मतलब ताल में आप कब कूदते हैं, जब आप असामान्य परिस्थिति में होते हैं। तो असम, देखो आप पढ़े और कितना आपका होने लगा। तो ये आपको ज़रूरी है, अगर आप पढ़ते रहेंगे हमारे साथ तो आपका मतलब सब कुछ दूर हो जाएगा, जितना मतलब दिक्कतें हैं सब दूर हो जाएगा। अभी आपको तो देखो लंबाड़ी, तो लंबा डंडी लेकर चलते हैं, ये देखो लंबाड़ी। तो लोक नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश का, ऐसा लंबाड़ी, तो लंबाड़ी लंबा डंडी लेकर चलते हैं अंधे लोग, ऐसे मारो भैया। तो आप बस पढ़ते जाओ, और उसके बाद आपका जोगई चोलम, चोलम पिछले वीडियो में मैंने शास्त्रीय नृत्य में करवाया था। देखो ये कितना ज़्यादा मणिपुर का एक लोक नृत्य है चोलम। जहाँ आप देखो मणिपुर लगा दो। झिझिया आपका बिहार का है, झिझिया मतलब सब झीझी झीझी करते थे। तो आप पढ़ते जाओ, अब आ जाओ मतलब कहाँ का पढ़ेंगे। ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपका मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं, तो छत्तीसगढ़ आपका मतलब इम्पॉर्टेंट है। आप अगर एक बार कर ले जाएंगे ना तो फिर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, डाउट जितना क्लियर है सब दूर हो जाएगा। तो सुआ, तो सुआ जो है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। सुआ नृत्य तोता नृत्य भी कहा जाता है, एक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। गोंड जो है वो सुआ नृत्य मनाते हैं। यह गौरा के विवाह के अवसर पर विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। नर्तक बाँस से बने बर्तन में तोते को
रखते हैं और उसके चारों ओर गोलाकार आकृति बनाते हैं। तो सुआ, तो सुआ 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 जो है वो आपका कहाँ का है? छत्तीसगढ़। तो कैसे याद करें? सुआ इम्पोर्टेंट है भाई। तो सुआ, सुआ तो छत्तीस, तो छाती में सो जाते हैं। देखो भाई, जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, वो अपने छाती पर सुला लेते हैं, तो सुआ लेते हैं। तो बिहार वहार छत्तीसगढ़ में सुआ बोलते हैं, सुआ लेते हैं। और तोता को सुग्गा बोलते हैं, सुग्गा, तो सुग्गा बोलते हैं भाई छत्तीसगढ़ में। और उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं गांव स्तर पर सुग्गा ही बोलते हैं, बिहार में भी। तो सुआ, तो सुआना भी, सोना भी मतलब हमारे सो गए क्या, सो गए क्या, तो सुआ, तो छाती पर भैया सुआ लेते हैं। ठीक, तो ये आपको याद हो गया होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बढ़िया से याद हो गया। आप समझ लो, एक एक लोक नृत्य याद करें तो एक एक क्वेश्चन याद करें। थापती, थप 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 थप, जब आप सुलाते हैं सुआ नृत्य को तो थप थपाते नहीं हैं भैया छाती पर कि सो जा सो जा सो जा, थप 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 थप। तो थापती जो है वो छाती छत्तीसगढ़ की है। राउत नाच, तो राउत, तो और कहता है रावत, राउत, तो राउत जो है वो, राउत नाच मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक औपचारिक लोक नृत्य है। यह दिवाली त्यौहार के बाद देव उधनी एकादशी के दौरान किया जाता है। यह कृष्ण के वंशज यादवों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो भैया यादव जी लोग मनाते हैं इसको राउत नाच। तो राउत नाच जो है तो कैसे याद करें? छत्तीसगढ़ तो जितने मतलब राउत होते हैं अपने आप को साथ ही ठोक के कहते हैं यादव लोग कि मैं यादव जी का वंशज हूँ। रावत, तो राव मतलब अपने आप को ठाकुर, ठाकुर भी होते हैं। तो ठाकुर मतलब पहले ठाकुर राजा महाराजा होते थे। तो भाई जो सत्य है, जो सत्यता है, बदलते भारत को हमने देखा पर पूर्व की बातें हमने मतलब भूला नहीं है। तो राउत जो है वो अपने आप को राजा महाराजा सीना ठोक कर कहते नहीं कि मैं राजा हूँ, राजा हूँ। भले देखो किसी भी प्रकार हो, हर आदमी राजा होता है अपने आप में, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे जो हो, सभी राजा हैं भैया। राजा का बेटा राजा नहीं, जो राजा का हकदार होगा वो राउत, जैसे राउत कह रहा मैं राजा का हकदार हूँ, तो भैया बन जा राजा। तो पंथी नृत्य, तो पंछी लोग भैया छत्तीसगढ़, तो छाती लोग पंथी भैया देखो भैया तो पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। यह एक प्रमुख अनुष्ठान है। यह मुख्य रूप से लोगों को दुर्ग जिले के महत्व को दर्शाने के लिए नृत्य किया जाता है। यह माघी पूर्णिमा गुरु बाबा खासीदास की जयंती पर किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो पंथी जो है आपका कहाँ का है? पंथी आपका यही पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो पंथी जो है आपका याद कर लो भाई, नहीं तो यार ऑप्शनल में फंसते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता। तो पंथी जो है पंथ, तो छत जो है वो पंखा, छत जो है वो छत पे ही पंखा बांधता है। तो छत्तीसगढ़ पंथी पंखा बांधते। तो गौर मारिया जो है वो नृत्य जो है वो गौर मारिया नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार में किया जाता है या विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो गौर करो भैया, आदमी जो है भैया जब मारत है तो उसके छाती से मतलब आग निकला है कि गौर कर भाई, गौर कर, मारना है इसे, मारना। तो छाती फुला कर बात करता है भाई। मैंने देखा है, मतलब मैं जितना भी लोक नृत्य कराया हूँ तो राज्य से ज़रूर रिलेटेड पढ़ाता हूँ भाई, कि आप कंफ्यूज मत हो। आप मारेंगे तो आप सीना दिखाएंगे कि भाई मार जितना मारना, सीना पीठ नहीं दिखाऊंगा, सीना दिखाऊंगा। तो भैया तो छाती पर जो माला लटकाए घूमते उसे छैला बोलते। तो सैला, तो भैया छाती पर अगर माला लटका कर घूमेंगे तो सैला बोलेंगे, लेकिन वो छैला नाम से याद कर लेना, छैला। तो सैला नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ का सैला। पंडवानी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंडवानी, पंडवानी नृत्य आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पंडवानी नृत्य।
पंडवानी जो है वो 36, पंडा, पंडावानी, पंडवानी, पंखावानी, पंडा मतलब समझ लो पंडा जो है वो छत पे बांध दो तो पंडवानी, पंडवानी तो पंडावानी। पंडवानी नृत्य गाथा पांडवों के वृत्तांत को चित्रित करती है। महाभारत की कहानियों का वाचन इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं में से एक है। कथन की दो मुख्य शैलियाँ वेदमती और कापालिक है। ठीक, पंडवानी, पंडा पंखा या पंड पंख छत पे बांध दो, पंडा, पंडावानी, वानी तो 36 की वाणी जो है वो पंडावाणी होती है, तो पंडावाणी तो 36 की वाणी। और एक ऐसे और याद किए थे, सैला जो है वो छैला 36 सैला बोलता है कि हाँ गौर मारिया, तो मारोगे तो गौर करोगे तो छाती दिखाएंगे। और एक पंथी तो पंखा पंखी छत पे बांध दी। इसी प्रकार पंडा पंडी छत पे बांध दी। तो झल्लिट तो गेड़ी मत मारो यार छाती फुला के, यार छाती का बटन खोल के गेड़ी मारते हो भाई, गलत बात है यार, गेड़ी में मत मारा करो भाई, तो गेड़ी मारते हैं यार। नर्तक दो लंबे बांस पर चढ़े होते हैं। यह बस्तर की मुरिया जनजात का विशेष नृत्य है। यह पूर्णतः संतुलन का नृत्य है, तो गेड़ी मारते रहते हैं। रहस जो है वो छत्तीसगढ़ का एक आधुनिक लोक नृत्य है। तो रहस नहीं आवत है भैया, कहा है कि छाती में ताकत रहते तो रहस नहीं आवत है, ऐसा कहा है कि अरे तनी थम जाओ, उसी तरह भैया रहस नहीं आता है। रह छत्तीसगढ़ का एक आधुनिक लोक नृत्य है और मुख्य रूप से धमतरी जिले में किया जाता है। थीम जो है इसका भगवान कृष्ण और राधा के अमर प्रेम की कहानी है। तो आप समझ गए होंगे अमर प्रेम की कहानी है। पंडवानी आप पंखा छत पे बांधते हैं तो पंडवानी हो गया। तो झिल्लिट तो झिल्लिटी तो 36 झिरी तो झिर 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 लिटी लिटी लेटी। ये झिर लिटी नृत्य हैलोवीन जैसे अनुष्ठान में किया जाता है। यह मध्य भारत के बस्तर क्षेत्रों में बच्चों द्वारा खेला जाता है। तो झिर लिटी तो आप याद कर लीजिए, चैत्र चैत्र तो छाती चैत्र, तो चैट करबो तो भैया छाती दिखा करो, नहीं तो ना करो भैया। किसी भी कोई भी आदमी अगर चैट कर रहा है किसी लड़की से तो भैया छाती फुला कर बतवाए, ना कि छुपा छुप कैसे बतवाओ। तो चैत्र उत्सव नृत्य बस्तर के गोंडों को प्रसिद्ध नृत्य है। यह फसल कटाई के बाद देवी अन्नपूर्णा को कटी हुई फसल के लिए धन्यवाद देने और अगली फसल के लिए उनका आशीर्वाद मांगने के लिए किया जाता है। तो चैत्र उत्सव तो चैट करो तो भैया छाती फुलाया करो। तो झिर लिटी जो है यही थोड़ा सा फंसा, तो इसे आप कैसे याद करें, झिर लिटी तो झिर 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 भैया मतलब ठंडी में भाई अगर शर्ट का बटन खुला रहता तो झिर झिर हवा जाता है। तो भाई ये आप समझ लो कि अब आप समझ गए होंगे कि आपको मतलब किस तरह हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे भाई। तो आप पढ़ चुके छत्तीसगढ़ तक। ये आप ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 राज्य पढ़े तो ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आंध्र प्रदेश पढ़े और उसके बाद क्या पढ़े, असम पढ़े, देखो अरुणाचल प्रदेश पढ़े, फिर असम पढ़े, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश पढ़े, फिर बिहार पढ़े, फिर छत्तीसगढ़ पढ़े। तो ये काफ़ी लंबा वीडियो था। तो अब अगली वीडियो में जितने राज्य हैं सभी मतलब जल्दी वे में और अच्छे से नृत्य को मतलब निमोनिक की तरह आप मतलब परेशान ना हो, मज़ा आ जाए क्लास में। तो और झारखंड, हिमाचल प्रदेश जो बचे, केरल हुआ, ये सब हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, मणिपुर हुआ, ये सब मतलब आराम से इतना बढ़िया से मतलब कर लेंगे ना कि पता भी नहीं चलेगा। और मेरा इतना ख़तरनाक टॉपिक ये आपका ख़त्म हो जाएगा, जो आपका ये लोक नृत्य है, क्योंकि सबको इसी में दिक्कत आती है। तो ये सब क्वेश्चन है। जैसे मतलब राउत, देखो राउत नाचा पंथी तो छत्ता पर पंखा बंधे तो सुआ नृत्य में से किस राज्य, मतलब तीनों निमोनी का राउत। तो जितने राउत छाती दिखाते हैं कि मैं राउत हूँ भैया,
राउत नोक छाती छाती दिखाते हैं। ऐसे देखो देखो तीनों हमें याद है। मैं एक दिया रहता था पंथी सुआ, देखो एसएससी जीडी में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। लंबाडी भी पूछा गया है, ये लंबा डील वाला आंध्र प्रदेश, ठीक, अंधा लेकर डंडी चलता है। तो आप ऐसे मतलब याद करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। चेराव जो है मिजोरम का है, ऐसे मतलब याद करें। पंथ देखो है, अब आप ऐसे समझ जाइए पंथी अभी जो है वो पूछा गया था, सुआ, पंथी और राउत। लेकिन अब आप सोच लो सिर्फ पंथी ही पूछ लिया, अब जो आदमी नहीं पढ़ा रहेगा वो कैसे बता पाएगा। वो जीडी एसएससी एमटीएस में और 2023 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछी गई। अब आप सोच लो कितना इम्पोर्टेंट है ये, आप छत्तीसगढ़। तो ऐसे अगर आप पढ़ लेते हैं, जितना मैं पढ़ा दूं एक क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। आप पहले थ्योरी तो पढ़िए, आप थ्योरी पढ़ेंगे नहीं, ये पढ़ेंगे तो ये नहीं, पता नहीं अगली शिफ्ट में ना आए। अब ये सब आप झारखंड की संथाल जनजात द्वारा कौन सी मनाई जाती है, तो आप जब पढ़ लेंगे झारखंड के बारे में तो एक एक क्वेश्चन आप आराम से करेंगे। तो इसी के साथ हम आपको दिखा भी दिए कि कैसे ये सब पढ़ेंगे। आप परेशान मत होइए। ये देखिए कि कजरी नृत्य देखो, कजरी मानसून नृत्य है, ये सब देखो आप समझ गए होंगे। रिखमपाड़ा देखो एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2021 में रिखमपाड़ा। तो आप रिखम ख़त्म जहाँ होता तो क्या ख़त्म होता है, जहाँ पाड़ा मतलब पड़ा जहाँ ख़त्म हो जाता, वो जो है अरुणाचल प्रदेश एकदम देखो ख़त्म नहीं हो जाता है, बॉर्डर लाइन भारत की। तो रिखमपाड़ा ऐसे ऐसे भाई याद करो कि भूलने की कोई दिक्कत ही ना रहे। तो बाकी यार ऐसे थोड़ा सा और थोड़ा सा ऐसे ऐसे पढ़ते जाओ यार, मज़ा आ जाएगा भाई। ये समझ लो 60 क्वेश्चन है भाई एमसीक्यू, और थ्योरी तो है ही है। तो थ्योरी एक बार कर लेंगे ना तो फिर आप कर ले जाएंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, और राम राम, जय हिंद। फिर कला व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है आपका लोक नृत्य ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद कला व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई। जय हिंद।